Okay, so next we have theorems. और इसमें आपकी फर्स्ट थ्योरम है थेवेनिन थ्योरम। अगर कोई वेटिंग में हुआ लॉबी में तो मुझे बता देना, यहाँ पे पता चलेगा। ओके, तो बेटा अब हमने थ्योरम्स चैप्टर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इसमें आपकी 6 थ्योरम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। तो फर्स्ट है हमारी थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम जो है, ये थेवेनिन एक साइंटिस्ट था, इसने एक प्रिंसिपल दिया था कि आपके पास अगर कोई भी नेटवर्क है और उसमें एक वोल्टेज सोर्स लगी हुई है और नंबर ऑफ रेजिस्टर लगे हुए हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सपोज ऐसा कोई नेटवर्क है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, रजिस्टर ही लगे हुए हैं आपके पास। तो आप उस कंप्लीट नेटवर्क को एक सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और वो नेटवर्क क्या होगा आपका? थेवेनिन नेटवर्क होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क फॉर पर्टिकुलर सर्किट, ठीक है। और वो आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसमें सिर्फ एक रेजिस्टर होगा और एक वोल्टेज सोर्स होगी, वन वोल्टेज सोर्स। जो रेजिस्टर होगा हम उसको बोलेंगे थेवेनिन रेजिस्टर, और जो वोल्टेज सोर्स होगी हम उसको बोलेंगे थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है हुआ कि आपके पास कोई भी नेटवर्क है, रेजिस्टिव नेटवर्क है, उसमें आपके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेज कुछ भी लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, फिर रेजिस्टर लगे हुए हैं। तो आप सभी रेजिस्टर को एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जो वोल्टेज सोर्स होगी उस नेटवर्क की, ये वोल्टेज सोर्स नहीं, जो भी उसकी नेटवर्क की वोल्टेज सोर्स होगी जहां पे आपको डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है, उसको आप सिंगल वोल्टेज सोर्स, जिसको हम वीटीएच कहते हैं, उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सपोज आपका है ये नेटवर्क, ये शुभम चंद्रा को सर ज्वाइन करवा दीजिए सर, वो लेट इन कर लीजिए। ओके ओके मैं यहीं पर हूँ। रूम तो अनलॉक है बेटा, वो अपने आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सपोज आपका ये नेटवर्क है, पॉजिटिव नेगेटिव, वोल्टेज सोर्स है R1 R2 R3 R4, ठीक है। तो जब आप इसको थेवेनिन थ्योरम इस पे अप्लाई करोगे तो जो इसका रिजल्टेंट नेटवर्क होगा दैट इज कॉल्ड थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक वोल्टेज सोर्स होगी, उसको हम बोलेंगे VTH, VTH, और यू कैन ऑल्सो से VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज, VTH और VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, और जो रेजिस्टेंस होगा दिस इज RTH, ठीक है। तो ये जो आपका सर्किट बन रहा है, दिस वन, दिस इज नोन एज
थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब ये वीटीएच, वीओसी और आरटीएच अपने फाइंड आउट कैसे करना है वो ध्यान में रखना है हमने, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, जहां पे समझ नहीं आता मुझे दोबारा बोल देना, क्योंकि जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी इसी की तरह है, मतलब 50% इसके साथ उसकी सिमिलैरिटी है, और 50% मतलब वहां पे भी हमारे पास ये आरटीएच होता है और वीटीएच की जगह करंट सोर्स आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना, यहीं से आपके दो थ्योरम होंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो उसको करते हैं हम। तो सबसे पहले जो आपकी है थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि आपको कोई भी नेटवर्क गिवन होगा, मैं फिर से वही नेटवर्क ले रहा हूं। सपोज आपकी नेटवर्क गिवन है और उसने बोल दिया कि डिटरमाइन द करंट थ्रू लोड रजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, एंड या फिर वो आपको बोल देगा ड्रॉ या ऑब्टेन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द गिवन नेटवर्क, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है, सबसे पहला स्टेप जो है कि आपका लोड रेजिस्टेंस कहां पे है। सबसे पहले तो आपको वो गिवन होगा, जैसे इसमें गिवन है RL। अगर गिवन नहीं है तो वो फिर आपको पॉइंट दे देगा, ठीक है। उसने पॉइंट दे दिया, सपोज ये आपको गिवन नहीं है, सपोज दिस इज R4 है, उसने बोल दिया कि डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क एट टर्मिनल XY। तो इट मींस R2 जो आपका है वो क्या है, लोड रेजिस्टर है, ठीक है। अगर वो दे रहा है यहां पे, तो इट मींस R4 आपका लोड रेजिस्टर है। जहां पे भी आपको वो लोड रेजिस्टर आइडेंटिफाई कर रहा है या जहां पे भी आपको उसने गिवन पॉइंट दे रखा है, तो सबसे पहले आपने वो फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपने वो आइडेंटिफाई करना है रेजिस्टर, और उस रेजिस्टर को रिमूव कर देना है, हटा देना है वहां से, एलिमिनेट कर देना है उसको, ठीक है। रिमूव करने के बाद उस टर्मिनल पे आपने ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज विच इज नोन एज VTH, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका है लोड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना और उसको रिमूव करना। रिमूव करने के बाद आपने उसी पॉइंट पे VOC ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप ये हो गया, सॉरी सेकंड हो गया। थर्ड स्टेप आपका है आपने उसी पॉइंट पे जहां से आपने लोड रेजिस्टेंस हटाया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसको हम RTH कहते हैं, और इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। R इक्विवेलेंट हम बहुत कम यूज करते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, नॉर्मली हम यूज करते हैं टर्म RTH, ठीक है। सेकंड पॉइंट और बताना, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ये है बेटा कि पहले आपने रिमूव करना है लोड, पहले स्टेप को मतलब इसको जस्ट एक बार देख लो, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप ये आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। करना क्या है, प्रोसीजर क्या है। पहले RL को रिमूव करना है, फिर सेकंड स्टेप पे आपने VTH फाइंड आउट करनी है उसी पॉइंट पे जहां से आपने RL रिमूव किया है, सपोज मैंने XY के क्रॉस रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप है उसी पॉइंट पे आपने XY है जो आपने RTH फाइंड आउट करना है। जब आप RTH फाइंड आउट कर रहे हो तो इसमें आपने दो चीजों का ध्यान रखना है, जितनी भी आपकी
इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको आपने शॉर्ट कर देना है, ठीक है, शॉर्ट कर देना है। जैसे सपोज यहाँ पे ये एक वोल्टेज सोर्स है तो मैं इसको यहाँ से ऐसे शॉर्ट कर दूंगा तो ये टोटली रेजिस्टिव नेटवर्क बन गया, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैं RTH फाइंड आउट कर लूंगा तो ये R1 R2 पैरेलल में हो जाएंगे और इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो R3 के सीरीज में आ जाएगा और मुझे यहाँ पे RTH की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड स्टेप ये कह रहा है, ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स नहीं लगी तो करंट सोर्स होगी, अगर करंट सोर्स है तो आपने उसको ओपन कर देना है। सपोज यहाँ पे करंट सोर्स है ऐसे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से ओपन कर दूंगा ऐसे। ओपन हो गया तो इट मींस जो R1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही क्योंकि वो ओपन है, आगे कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो R2 R3 सीरीज में आ जाएंगे तो आपका जो यहाँ पे R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R2 प्लस R3 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है और करंट सोर्स को ओपन करना है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है हर। फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में हमने करना क्या है, वही एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है नॉर्टन का। यहाँ पे VTH हो जाएगी आपकी है और यहाँ पे RTH होगा, ठीक है। और जहां से आपने जो जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस से R4 आपने रिमूव किया था उसको दोबारा कनेक्ट कर देना है और उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और करंट जो भी पूछा है आप उसको आपने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। 4 स्टेप है इसके। फर्स्ट, लोड के क्रॉस जहां पे आपको पॉइंट गिवन है या लोड गिवन है उसको रिमूव कर दो और वहां पे आपने सेकंड स्टेप है आपका VTH आपने फाइंड आउट करना है वहां पे, ओपन सर्किट वोल्टेज। थर्ड स्टेप है RTH फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय शॉर्ट सर्किटिंग दी वोल्टेज सोर्स, या फिर अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देना है। फोर्थ स्टेप में आपने इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है जिसकी वोल्टेज VTH होगी जो यहाँ पे आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है, दिस वन, ठीक है। और थर्ड स्टेप में जो RTH फाइंड आउट करा है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर वही रेजिस्टेंस जो आपने फर्स्ट स्टेप में रिमूव किया था उसको उसकी जगह पे लगा देना है उसी टर्मिनल पे और उसके क्रॉस वोल्टेज और करंट जो भी पूछा है वो आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर है स्टेप? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. तो देखिए इसको कर लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना इसको। छोटा बना, सपोज ये नेटवर्क आपको गिवन है, RL गिवन है, तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपने इस पॉइंट को रिमूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका जो फर्स्ट नेटवर्क बनेगा, फर्स्ट स्टेप है वो आपका कुछ ऐसा बनेगा। हर स्टेप में आपने नेटवर्क रीड्रॉ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन की डिमांड भी है और रिक्वायरमेंट भी है। फर्स्ट स्टेप आपका रिमूव लोड रेजिस्टर, तो आपका लोड रेजिस्टर रिमूव हो गया, ठीक है। और यहां पे अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC विच इज इक्वल टू VTH। यही VOC है, यही VTH है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान पे देखो, ध्यान से, जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वही
इस पॉइंट पे होगा R2, मतलब R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो ही आपको इस पॉइंट पे मिलेगी, क्योंकि R3 तो ओपन है ना यहाँ से, तो इसका कोई वैल्यू नहीं बनता। ठीक है, जो भी करंट है आपका वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगी V2 वो ही आपकी क्या होगी, VTH। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो VTH आपने पहले फाइंड आउट करनी है, विच इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है, तो VTH आपकी क्या होगी, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, VTH इज इक्वल टू I इंटू R2। ठीक है, और I क्या होगा आपका, VS अपॉन R1 प्लस R2, ये I हो गया, इंटू R2। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड स्टेप आपका VTH आ गया, राइट। क्योंकि जो आपका करंट है I वो यहां से ऐसे आएगा, यहाँ तो जाएगा नहीं क्योंकि आगे ओपन सर्किट मिल रहा है उसे, तो टोटल करंट ऐसे इस लूप में ही चलता रहेगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप था हमारा RTH कैलकुलेट करना है, तो RTH के लिए वोल्टेज सोर्स है, हम उसको शॉर्ट कर देंगे। ये थर्ड स्टेप मैं बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स थी इस पॉइंट पे, तो उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, दिस वन। ठीक है, शॉर्ट होने के कारण क्या हुआ, R1 R2 R3, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, RTH। ठीक है, तो RTH आपका क्या होगा, दिस इज R1 प्लस R2, सॉरी R1 पैरेलल विद R2 इनटू R3। ठीक है, ये आपका RTH आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में इसके बाद इसके साथ सीरीज में हो जाएंगे R3 के साथ, जब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। क्लियर है? Sir. ठीक है, और फोर्थ स्टेप आपका क्या है, हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट मेरे पास क्या है, एक VTH है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये VTH आ गई मेरे पास, और ये RTH आ गया। ठीक है, तो ये इसका बन गया इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। और लास्ट स्टेप क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में RL रिमूव किया था उसको हमने दोबारा रिकनेक्ट करना है उसी पॉइंट पे, और उसके क्रॉस अब हमने क्या करना है, से दिस इज IL। अगर IL पूछा है तो IL कर लो कैलकुलेट, वो आपका हो जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है, अगर VL पूछा है, लोड के क्रॉस वोल्टेज पूछी है, तो वो आपका हो जाएगा IL इंटू RL। दो ही पैरामीटर वो पूछेगा आपसे, इधर IL या फिर VL। ठीक है जी, क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ओके, इसके साथ ही मैं आपको दूसरी भी करवा दूंगा क्योंकि स्टेप सेम है।
दूसरी हमारी है नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, इसमें भी आपके पास क्या होगा, इसमें आपका जो इक्विवेलेंट नेटवर्क है ना नॉर्टन का, सर्किट गिवन आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे भी हमने पहला सर्किट है सपोज, जो नॉर्टन थ्योरम का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है ना, वो क्या कहता है कि आप किसी भी नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हो बाय सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस। ठीक है, जो करंट सोर्स होगी वो नॉर्टन करंट सोर्स होगी, और इट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स। और जो आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा वो नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा, आरएन। इट इज नथिंग बट आरटीएच और आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ऑल दीज आर सेम थिंग, आरएन, आरटीएच, आर इक्विवेलेंट। वहां पे हम आर इक्विवेलेंट को आरटीएच बोल देते हैं, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट को हम आरएन बोल देते हैं। ठीक है जी। सर एक बार थ्योरम की स्टेटमेंट रिपीट कर दो प्लीज। थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी नेटवर्क है आपका, ठीक है, टेक्निकली डेफिनेशन जो है मैं आपको जो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा वहां से ही करनी है आपने, तो उसमें आपके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्सेज लगे हुए हैं, रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो आप उस नेटवर्क को उसके नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो बाय प्लेसिंग करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस। ठीक है, जो करंट सोर्स होगी वो नॉर्टन करंट सोर्स होगी, या फिर शॉर्ट सर्किट करंट भी आप उसको कह सकते हो। वहां पे हम ओपन सर्किट वोल्टेज ऐसे बोल रहे थे, थेवेनिन वोल्टेज को। और जो नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पूरे टोटल सर्किट का। ठीक है, तो इसमें भी आपके स्टेप सेम है। सबसे पहले हमने करना क्या है, आपके पास मैं वही नेटवर्क ले रहा हूं, VS RL, R1, R2, R3, RL। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वही है, आइडेंटिफाई करना है अपने लोड को। ये लोड रहा, ठीक है, तो यहां से रिमूव कर दिया। वहां पे हम ओपन कर रहे थे, यहां पे हमने शॉर्ट करना है इसको। ठीक है, वहां पे ओपन कर रहे थे, यहां पे हमने इसको शॉर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप कहता है रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल। वहां में हमने इसको ओपन कर दिया था, खुला छोड़ दिया था। ठीक है, और फाइंड आउट द शॉर्ट सर्किट करंट, वहां पे हम VOC फाइंड आउट कर रहे थे, ओपन सर्किट वोल्टेज। यहाँ पे हम ISC शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्टन करंट। तो आपका ISC क्या होगा, जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है RC के थ्रू, है ना, वही करंट यहाँ पे आ रहा है आपका। ठीक है ना, हाँ जी बोलो, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है, तो पहले तो आप इसमें टोटल करंट फाइंड आउट कर लो। सपोज मैं यहां पे करंट ले लेता हूं I, तो I आपका क्या होगा, I इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी है VS अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, R3 और R2 पैरेलल में आ जाएंगे, सीरीज इन R1। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं,
R1 प्लस R2 R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपका I आ जाएगा। और अब आगे आपने करंट डिवीजन फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, एक ISC है, सपोज ये ISC है और इसको आप I1 ले लो, तो ISC मैंने फाइंड आउट करना है, तो ISC क्या होगा, ISC इज इक्वल टू ये फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट कितना है, I इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R3। करंट डिवीजन फॉर्मूला अगर आपको याद हो। ठीक है, पहले टोटल करंट फाइंड आउट कर लिया इस पॉइंट पे, उसके बाद डिवीजन हो रही है दो करंट की, तो R2 और R3 की वैल्यू आपको गिवन होगी, वहां से हम ISC फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है इसमें RTH फाइंड आउट करना है। तो RTH आपका सॉरी RN वही है आपका जो लास्ट टाइम हमने किया था। RL था यहाँ पे, तो पहले RL को रिमूव कर दो इस पॉइंट पे, और यहां से RN इक्वल टू R इक्वलेंट फाइंड आउट करो। तो ये पहले वाला ही आ जाएगा, R1 है, R2 है, R3 है और यहाँ पे VS है। ठीक है, तो VS को हमने शॉर्ट करना है, सॉरी ठीक है, तो RN आपका आ जाएगा R3 पैरेलल विद R1 प्लस R2। ठीक है, उसके बाद आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जब आप ड्रॉ करोगे, उसके लिए एक आपकी करंट सोर्स होगी, उसके पैरेलल में रेजिस्टर, ये आपका आ गया ISC और ये आपका आ गया RN। ठीक है, तो ये बन गया आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। लास्ट स्टेप है लोड को रिकनेक्ट करो और उसके क्रॉस करंट या वोल्टेज ड्रॉप जो आपने फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट कर लो। तो जब यहाँ पे फिर आपका दोबारा यहाँ से ISC आ रहा है आपके पास, वो दो पार्टीशन में डिवाइड हो रहा है, IL फाइंड आउट करना है। तो IL क्या होगा, IL इज इक्वल टू टोटल करंट कितना है ISC इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है RN, टोटल रेजिस्टेंस RN प्लस RL। क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बस ये दो आपकी थ्योरम थी, नॉर्टन और थेवेनिन। एक में करंट एक में करंट से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट सोर्स से, और एक में हम वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी शेयर दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपके पास ये डेफिनेशन लिखी है ऊपर, टेक्निकली आपने एज इट इज इसको याद करना है, क्योंकि आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते थोड़ा बहुत। ठीक है, और उसके बाद मेथड ऑफ फाइंडिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये चीज आपने स्टेप लिखने हैं। स्टेप 1, कंसीडर द सर्किट डायग्राम बाय ओपनिंग द टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू व्हिच थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज टू बी फाउंड। तो मतलब जिस रेजिस्टेंस पे, जिस लोड पे, जिस पॉइंट पे आपने करना है, तो वहां से आप उसको ओपन कर दो। फिर सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, फाइंड थेवेनिन वोल्टेज VTH अक्रॉस ओपन टर्मिनल। थर्ड स्टेप कह रहा है थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। फोर्थ स्टेप ये कह रहा है कि draw the Thevenin equivalent circuit by connecting a Thevenin voltage VTH in series with the Thevenin resistance RTH। तो वो हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा।
उसके बाद ये कह रहा है नाउ वी कैन फाइंड द रिस्पांस इन एन एलिमेंट दैट लाइज टू द राइट साइड ऑफ थेवेनिन। तो उसके बाद जो आप लोड रेजिस्टेंस द्वारा कनेक्ट कर रहे हो उसके अक्रॉस आप उसका रिस्पांस वोल्टेज करंट वट एवर क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है विद स्टेबल एग्जांपल स्टेट एंड प्रूफ थेवेनिन थ्योरम। तो स्टेटमेंट आ गई पहले, फिर आपका ये इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा, प्रोसीजर में आपका ये प्रूफ में आपका ये मेथड आ जाएगा प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो उसमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, डायरेक्टली एग्जांपल उठाया मेथड में फर्स्ट स्टेप लिखा कंसीडर सर्किट एज शोन एंड रिमूव द लोड टर्मिनल या लोड रेजिस्टेंस, उसको रिमूव कर दिया फर्स्ट वाला। फिर सेकंड स्टेप लिया वीटीएच फाइंड आउट किया उसी सर्किट के लिए, सेकंड डायग्राम बनाया। तो बाय स्टेप आप कर सकते हो। ओके, ये फाइंड आउट कर रहे हैं वीटीएच का जो भी आएगा, रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे हमने देखो एक तो रेजिस्टेंस हटा दिया इस पॉइंट पे ए बी पे, 4 एम्पीयर की जो करंट सोर्स है वो ओपन हो जाएगी और 20 वोल्ट की शॉर्ट हो जाएगी। तो 5 10 और 10 का कॉम्बिनेशन हमारे पास बचेगा आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए। दिस वन वोल्टेज को शॉर्ट कर दिया, करंट को ओपन कर दिया, आरटीएच फाइंड आउट किया, वीटीएच और आरटीएच लगाया सीरीज में और उसके क्रॉस 20 ओम का रेजिस्टर लगा दिया और आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, ओके, एक छोटा सा टॉपिक और है इसके साथ ही मैं कर देता हूं कवर, वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसको वहीं पे कराता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ये है हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इन करंट सोर्स। ठीक है, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर करंट सोर्स अवेलेबल है तो आप उसकी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बना सकते हो। कैसे? चलिए कंडीशन है, सपोज आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स है और उसके सीरीज में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो करंट सोर्स में। आईएस और जो रेजिस्टेंस होगा आपका वो इसके पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो जो आईएस होगा उसकी वैल्यू होगी वीएस बाय आर आई और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट की सोर्स है और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर है। तो जब आप आईएस फाइंड आउट करोगे तो इस करंट की वैल्यू तो वो आपकी आ जाएगी 10/2।
मतलब 5 एम्पियर। तो ये बन जाएगा आपका इसका इक्विवेलेंट 5 एम्पियर और ये 2 का 2 रहेगा। ठीक है, जो करंट सोर्स की वैल्यू आएगी वो आपकी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगी और जो रेजिस्टर है वो एज इट इज आपकी उसमें आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। और ये हम तब परफॉर्म करते हैं जब बहुत सारे नेटवर्क में मतलब आपके पास वोल्टेज और करंट सोर्स का मिक्सचर है। ठीक है, तो वहां पे हम इस चीज को यूज करते हैं। आपको नोडल लगाना है और आपके पास कोई करंट सोर्स आ गई और वो आपको डिस्टर्ब कर रही है नोडल लगाने में, तो हम उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। या फिर वोल्टेज सोर्स है, आपने नोडल लगाना है और आप उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसका उल्टा भी हो जाएगा। आपके पास करंट सोर्स गिवन है से IS और यहाँ पे इसके रेजिस्टर है RI, तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा आपका VS इन सीरीज विद RI। ठीक है, तो VS आपका यहाँ पे हो जाएगा IS इंटू RI। सपोज ये आपका है 10 एम्पियर और ये आपका है 5 ओम का, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तो ये 50 वोल्ट का बन जाएगा आपका और ये 5 ओम का आएगा। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सीरीज को पैरेलल में कर देंगे जी यस सर। सर, सीरीज को पैरेलल कर देंगे यहाँ पे। हाँ, क्योंकि ये पता क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, जो आपकी वोल्टेज सोर्स होती है ना, कोई भी वोल्टेज सोर्स है, आइडियली वोल्टेज सोर्स, अगर आप उसका प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट बनाओ ना तो वो ऐसा होता है। ठीक है, ये VS है और ये इस VS का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आइडियल है आपकी, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, और सिमिलरली जब हम बात करते हैं करंट सोर्स की, तो जो इसका इक्विवेलेंट होता है वो होता है एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस। ये अगर IS है तो ये IS होगी वैल्यू और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये इक्विवेलेंट सर्किट आ जाता है इसका, आइडियल टू प्रैक्टिकल जब हम करते हैं। इसीलिए जब मैंने अभी आपको थेवेनिन में कराया कि वोल्टेज को शॉर्ट करो, ठीक है, और करंट को ओपन करो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं करंट को ओपन करता हूं, अगर मैं यहां पे ओपन कर देता हूं इसको, ठीक है, तो ये ओपन हो गया, इनफाइनाइट करंट यहां पे फ्लो करेगा। ठीक है, और इसमें अगर वोल्टेज को मैं शॉर्ट कर देता हूं, मतलब रेजिस्टेंस को मैं शॉर्ट कर रहा हूं, जब हम वोल्टेज को शॉर्ट कर रहे हैं तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से शॉर्ट करते हैं, तो मतलब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। शॉर्ट से मतलब मेरा क्या हो रहा है, VS इक्वल टू 0 हो रहा है। ये मतलब ये फंडा है इसके पीछे शॉर्ट और ओपन का। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमने वोल्टेज को हटाना है तो हम शॉर्ट सर्किट करके हटाते हैं, वोल्टेज सोर्स को आप ओपन नहीं करते कभी भी। ठीक है, करंट सोर्स को जब भी हमने हटाना है तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से उसको हमने हटा देना है, मतलब ओपन कर देना है। ये चीज मतलब ध्यान रखना है इसमें।
ये आपकी यूज होनी है, बहुत बार यूज होनी है। सो क्लियर है बेटा? Yes. यस थ्योरम और ये दोनों ओके गुड। थ्योरम की जो थ्योरी है दोनों की वो मैं उसमें शेयर कर दूंगा आपके क्लासरूम में, तो वो आप एक बार देख लेना और उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है जैसे वहां पे मेंशन किया गया है। ऐसे नहीं कि आपने उसने पूछा थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करो, थेवेनिन प्रिंसिपल अप्लाई करो गिवन नेटवर्क पे और फाइंड द वैल्यू ऑफ IL। ऐसे नहीं करना आपने कि पहले RL हटा दिया, फिर VTH कैलकुलेट कर दिया उसी सर्किट पे RTH कैलकुलेट कर दिया, उसी पे IL कर लिया। ऐसे नहीं, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कराया। फर्स्ट स्टेप आपको वहां पे मेंशन करना है, आइडेंटिफाई द लोड एज लोड इज गिवन 10 ओम रेजिस्टर, सो वी फर्स्ट रिमूव लोड रेजिस्टर, RL रिमूव किया एंड फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस दैट टर्मिनल। फिर आप वहां पे VOC फाइंड आउट करोगे। फिर स्टेप टू में आप वहां पे लिखोगे नाउ शॉर्ट सर्किट ऑल द वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपन सर्किट ऑल द करंट सोर्सेज। अगर है चाहे नहीं है वहां पे आपने ये मेंशन करना है, ठीक है। एंड फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द गिवन टर्मिनल। तो वहां से आप RTH फाइंड आउट कर लोगे। स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके स्टेप मार्किंग इसमें होती है बेटा। थ्योरम आ गया, कोई न्यूमेरिकल आ गया तो उसमें स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और आपने वो एक डायग्राम के ऊपर ही सॉल्व कर दिया, आपका कितना भी आंसर सही हो आपको 1 या 2 मार्क्स ही मिलेंगे उसमें। एग्जामिनर आपको 1-2 मार्क्स ही देगा, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, प्लीज बी देयर। I will call only absent roll numbers 70, 71, 72, 78, 80, 88, 93, 95, 98, 106, 107, 108, 110, 113, 115, 122, 125, 27, 128, and 132. Okay, beta, you can leave now. Thank you, sir.